पोता मिलके। हाँ जाओ तुम्हें जाओ। अंशुमन तुम भी खिलाओ छोटी मम्मी को लगा कि आप कौन सा कोना में चले गए हैं। कौन। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। सबसे पहले मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज है अंशुमन का बर्थडे और ये बैठे हैं चाय पीने के लिए और इधर मम्मी जी भी बैठी है चाय पीने के लिए। तब से बोल रही है जल्दी चाय बनाओ जल्दी चाय बनाओ, क्योंकि केक नहीं आया और केक नहीं आया है। मेरे हस्बैंड केक लाने के लिए बैठे हुए हैं, अभी तक केक नहीं आया। मम्मी जी तब से बोल रही है मम्मी जी तब से बोल रही है चाय बनाओ चाय बनाओ चाय बनाओ। तो मैं बोल रही है अच्छा। मम्मी बैठ के लहसुन छील रही थी, इसलिए वो चाय नहीं बना रही थी, नहीं तो बनाकर पी लेती और मुझे भी दे देती, लेकिन वो लहसुन छील रही थी तो मैंने बोला ठीक है मैं बना देती हूँ। तो मैं तैयार होने में लगी हुई थी, तब से बोल रही है चाय बनाओ। तो मैं फटाफट से ना सबसे पहले चाय बना के उनको दे देती हूँ और उसके बाद मैं अपने कामों में लगूंगी। और चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। देखिए तुम क्या कर रहे बेटा? बैलून फुला रहे। आज ट्यूशन नहीं गया? नहीं, पेट दर्द हो रहा था। इसका तबीयत ही ठीक नहीं है। और देख लीजिए दादी पोता मिलकर बैलून फुला रहे हैं। अंशुमन बैलून फुला रहा है और दादी बैलून को बांध रही है। पापा नहीं कर रहे, मम्मी नहीं कर रही, मैं ही कर देता। मम्मी शाम का समय है और मैं फटाफट से यहाँ पे पहले चाय बना लेती हूँ और माँ जी को दे देती हूँ, उनको दे देती हूँ, मैं खुद पी लूँगी। क्योंकि माँ जी ने कब से बोल रही हैं चाय बनाओ। तो मैं तैयार हो रही थी और मैं इसलिए तैयार हो चुकी हूँ ना कि बाद में फिर खाना बनाकर फिर तैयार हो, फिर बच्चों को तैयार करो। तो मैंने सोचा चलो मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मैं अपने कामों में लग जाऊँगी। नहीं तो फिर काम करके फिर तैयार होने जाओ तो ये हो जाता है। और मुझे ऐसे भी नहीं इंस्टा का रील्स बनाना था, तो मैंने सोचा चलो मैं इंस्टा का रील्स भी बना लूँगी और इसके बाद मैं तैयार होकर फटाफट से रेडी भी हो जाती हूँ। मुझे तैयार होना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैं बच्चों को तैयार करूँगी। तो हम लोगों ने चाय पी लिया है और मैं जा रही हूँ ना खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाना है। तो सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ। अंशुमन को ना आप लोग ढेर सारा बधाई दीजिएगा, क्योंकि आज अंशुमन का बर्थडे है। तो प्लीज आप लोग जितना हो सके ना उतना अंशुमन को आप लोग ढेर सारा बधाई दीजिएगा। फ्रेंड को पता चल गया होगा कि दोनों में से किसी का तो बर्थडे जरूर है, क्योंकि ड्रेस आया था ना। कल हम लोग गए थे अंशुमन का ड्रेस लाने के लिए, आप लोगों को मैंने दिखाया था ड्रेस। वो ड्रेस तो हमेशा बैलून फुलाना। अच्छा हाँ, ऐसे भी मैंने पहले बोल भी दिया था कि आज अंशुमन का बर्थडे है। तो वही बात है, अंशुमन को आप लोग ढेर सारा बधाई दीजिएगा कि मेरा बच्चा एकदम से ठीक रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा से रहे, भर भर की बधाई दीजिएगा। तो मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना खीर बनने के लिए मैं दूध चढ़ा दे रही हूँ। और इसके बाद मैंने ये चने उबाल के रखे थे, तैयार हो रही थी ना, उससे पहले मैंने चने चढ़ा कर मैं गई थी तैयार होने। तो चने पक गए हैं, तो यहाँ पे मैं फटाफट से ना छोले बना ले रही हूँ। तो अंशुमन के बर्थडे में वही छोले और खीर और पूड़ी, यही मैं खाना बनाऊँगी, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। और मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट ड्यूटी है, तो जल्दी जल्दी मुझे काम भी करना है और अंशुमन की जो केक कटिंग होती है वो भी मुझे फटाफट से रेडी करना है। और डेकोरेशन भी नहीं हुआ है, कुछ भी हल्का सा डेकोरेशन करूँगी, लेकिन मुझे ही करना है क्योंकि इनको केक लाने जाना है और ये डेकोरेशन में आज मेरा हेल्प नहीं करवाएंगे। तो मैं और नैतिक मिलके कर लेंगे। और दादी पोता अंशुमन और अंशुमन की दादी मिलके थोड़ा कुछ बैलून फुला रहे थे, उसके बाद तो फिर मैं और नैतिक लगूंगी। तो खाना बना ले रही हूँ पहले ना, उसके बाद तो थोड़ा देर का काम है, तो फटाफट से डेकोरेशन हो जाएगा। हल्का फुल्का डेकोरेशन करना है, 10-15 मिनट का काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए मैंने छोले यहाँ पे ना चढ़ा दिए हैं, खीर भी मेरा चढ़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ बैलून फुलाने के लिए। तो क्या जी बहुत टाइम लगा केक लाने में? कहाँ चले गए थे? कौन सा कोना से केक लाने चले गए थे? बहुत भीड़ था। बहुत भीड़ था, जैसे रोड पर इतना भीड़ है। हाँ। हमको लगा कि आप कौन सा कोना में चले गए हैं, कौन सा दुकान में गए जो आपको केक नहीं मिल रहा है। तो पापा जोर कहाँ जाएंगे, रोड पर भीड़ है, जितना के कोना में कहीं केक मिलता है। लाइट भी नहीं, कोना में केक नहीं मिलता है। आज तो पापा पूरा जोर में है, आप पहले बोलते नहीं था पूरा जोर में है पापा। लेकिन हम तो जाते हैं तो जी कोना से ही केक लाते हैं। सुन रहे हैं? हम तो जाते हैं तो कोना से केक लाते हैं, नहीं मिलता है। कोना में केक नहीं मिलता है। तो देख लीजिए यही केक है अंशुमन का। कैसा केक है बेटा? अच्छा है ना? बाबू खुश है ना? बाबू हैप्पी है ना?
स्मेल भी अच्छा है। स्मेल भी अच्छा है ना। चलिए मैं यहाँ पे ना अंशुमन को तैयार कर दे रही हूँ और केक कटिंग करूँगी, क्योंकि केक भी आ चुका था और मैंने और नैतिक ने मिलकर ना डेकोरेशन भी कर लिया था। तो देख लीजिए बर्थडे बॉय तैयार हो चुका है। कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। मेरा और इसका ड्रेस कैसा लग रहा है ना बेटा, आपको कैसा लग रहा है आपका ड्रेस? मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुझे ये ब्लू देते हो तो मुझे पसंद नहीं आता, रेड। लेकिन रेड अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा है। मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। थैंक यू थैंक यू दीदी बोलो। थैंक यू दीदी। थैंक यू। जैसे बेड में ना दे दो। 7 साल का हो रही है। हैप्पी बर्थडे टू अंशुमन, हैप्पी बर्थडे टू यू। फूकेगा कौन विश मांग के? बस खाओ केक। मुँह दिखाओ रे कोयल, बाल में छुपी हुई है। जाओ तुम भी जाओ। अंशुमन तुम भी खिलाओ छोटी मम्मी को, छोटी मम्मी को खिलाओ। तो अंशुमन सभी को केक खिला रहा है और बच्चों को ना ये छोटी छोटी खुशियाँ ना बच्चों को बहुत ही खुशी मतलब देती है। और बच्चे की जब बर्थडे आती है ना बच्चों की, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मेरा बर्थडे आया, मेरा बर्थडे आया। तो बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ ना बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी देती है। और ये लीजिए दादाजी को खिलाओ, दादाजी को बाबू पापा खिला रहे हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा खाना लो, दादाजी को खिला दो। इसके बाद ये भी जो जेठानी के बच्चे हैं और देवरानी के बच्चे थे, मैंने ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था, बस हम खुद अपने फैमिली हैं। जेठानी के कुछ बच्चे हैं और देवरानी के बच्चे हैं, बस अपने भाई बहन में ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। बच्चा पार्टी क्या चल रहा है? बच्चों का पार्टी चल रहा है। नैतिक क्या चल रहा है? पार्टी क्या चीज़ का पार्टी है? बर्थडे का। बर्थडे का बर्थडे बॉय बोल रहे हैं बर्थडे का पार्टी। उसको तब ना बोलते बर्थडे पार्टी। हाँ बर्थडे पार्टी। सीमा आपको तो नहीं है खाना है? अरे अजब, आप ही का फास्टिंग है ना? कोई बात नहीं, कल खा लेंगे ना। बच्चा कुछ तो चलिए हम लोग का खाना पीना हो चुका है, हम लोगों ने भी खाना खा लिया है। और इसके बाद मेरे हस्बैंड ना ड्यूटी चले गए हैं, क्योंकि उनकी ना नाइट शिफ्ट ड्यूटी चल रही थी। तो केक कटिंग हुआ था, उसके बाद मैंने उनको खाना दे दिया था। उसके बाद वो खाना खाकर चले गए हैं ड्यूटी के लिए, वो निकल गए हैं। और बच्चे लोग भी खाना खाकर सभी चले गए अपने अपने घर। और अंशुमन अभी बैठकर क्या कर रहा है? रो रहा है। क्या पता बोल रहा है मम्मा मम्मा मेरा बर्थडे ना आज इस बार अच्छा से नहीं आपने मनाया है। अब बताइए कि मैं अंशुमन का मैं कैसे मनाऊँ अच्छा से बर्थडे, आप लोग बताओ। केक कटिंग हुआ ही, डेकोरेशन अच्छा से हुआ ही, बच्चे पार्टी हुए ही, तो आप बताइए, आप लोग बताइए अंशुमन को कि कैसे मैंने बर्थडे अच्छा से नहीं मनाया है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि रात के बज गए हैं 10। और इसके बाद फिर तो अभी दीपावली का समय है, तो अभी साफ़ सुथरा भी करना है और बहुत कुछ अभी मुझे सफाई करनी है। और जब तक दीपावली ख़त्म नहीं हो जाती ना, तब तक तो बस सफाई में लगे रहो। सफाई कभी ख़त्म ही नहीं होती है, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। कि सुबह फिर जल्दी उठना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। आप लोग को भी गुड नाइट करना है, करना है। बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट बोल दीजिए एंड गुड नाइट, सी यू सून, बाय बाय। बाय बाय, सो जाइए सब सो जाइए। अंशुमन का बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से मन गया है। आप लोग ढेर सारी बधाइयाँ दीजिएगा अंशुमन को ना अंशुमन, प्लीज़।